Hello friends, welcome back. My name is Anita. In this video, we will learn about continuous infinitive form. Previous video में simple infinitive को आपने जाना और समझा। टू के साथ वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है और वाक्यों में कहाँ कैसे किन अर्थों में यूज़ किया जाता है और सिंपल इन्फिनेटिव को वाक्यों में यूज़ करके अंग्रेजी बोला जाता है कैसे, वह भी आपने समझ लिया। अगर सिंपल इन्फिनेटिव को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव को समझना कोई मुश्किल नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव फॉर्म। सबसे पहले फॉर्मेट को समझते हैं। टू बी के साथ वर्ब में ing जोड़ दिया जाता है, मीन्स ing फॉर्म जोड़ा जाता है वर्ब में। जब वर्ब के साथ ing जोड़ा जाता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से समझ सकते हैं या जानते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं टू बी के साथ मैंने बहुत सारे वर्ब में ing जोड़ा है और ये उदाहरण है टू बी हैविंग, टू बी लर्निंग, टू बी वर्किंग, टू बी कमिंग, टू बी गेटिंग, टू बी लाफिंग, टू बी अफेक्टिंग, टू बी रेनिंग, टू बी स्पाइंग। और टू बी का अर्थ होता है होना, लेकिन वर्ब के साथ ing जोड़ दिया जाता है तो वह किसका रूप होता है? कंटिन्यूअस, मीन्स कोई भी क्रिया का जारी हो रहा होना, मीन्स कर रहा होना। इन अर्थों से हम समझ सकते हैं टू बी प्लस वर्ब ing को। जैसे यहाँ पे टू बी हैविंग, टू बी लर्निंग सीख रहा, टू बी वर्किंग काम कर रहा, टू बी कमिंग आ रहा, टू बी गेटिंग लग रहा, टू बी लाफिंग हंस रहा, टू बी अफेक्टिंग असर हो रहा, टू बी रेनिंग बारिश हो रही, टू बी स्पाइंग जासूस कर रहा। अब टेंस था या है वो कैसे पता चलेगा? यहाँ वाक्य से मैं आपको समझाऊंगी। वाक्यों से ही आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव को वाक्यों में कहाँ कैसे किन अर्थों में यूज़ किया जाता है। तो आइए आपको वाक्यों से समझाती हूँ। ही प्रिटेंडेड टू बी हैविंग पेन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना, लेकिन प्रिटेंड में मैंने ed जोड़ा इसलिए यह पास्ट टेंस का फॉर्म का वर्ब है। तो वाक्य भी पास्ट टेंस में ही बात करते समय या लिखते समय हम समझेंगे। ही प्रिटेंडेड टू बी हैविंग पेन, ऐसा लगता था कि उसे दर्द हो रहा था। यहाँ हमने मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब को आपको बिल्कुल फोकस करना होगा कि किस काल में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट एंड टेंस को दर्शाता है या टेंस के अनुसार अपना रूप चेंज करता है और साथ साथ में टेंस को भी बताता है। इन्फिनेटिव टेंस को नहीं दर्शाता है, सिर्फ क्रिया के रूपों को हमें बताता है। क्रिया के रूप का प्रयोग में हम लाते हैं वाक्यों में। अब यहाँ प्रिटेंडेंट की जगह में अगर मैं प्रिटेंड्स लगा देती हूँ। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस फॉर्म का वर्ब है और यहाँ पास्ट टेंस फॉर्म का वर्ब है, तो क्या होगा? दोनों में कितना अंतर है? उसने ऐसा बहाना बनाया कि दर्द हो रहा था और ऐसा बहाना बनाता है कि दर्द हो रहा है। दोनों के टेंस में कितना फ़र्क होता है और यह पता किससे चलता है? फाइनाइट वर्ब से। नेक्स्ट है टू बी लर्निंग। टू बी लर्निंग से मैं आपको बताती हूँ। शी सीम्स टू बी लर्निंग इंग्लिश। यहाँ सीम्स प्रेजेंट टेंस फॉर्म का वर्ब मैंने यूज़ किया है। शी सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस जोड़ा गया है। इसका मतलब होता है कि वह दिखती है या दिखाई देती है कि इंग्लिश सीख रही है। नेक्स्ट है टू बी वर्किंग। टू बी वर्किंग से कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव
के साथ वाक्य कैसे बनेगा? आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, टू बी वर्किंग वेल इन द ऑफिस मीन्स क्या है? बिलीव प्रेजेंट टेंस फॉर्म का वर्ब है, इसलिए मुझे विश्वास है कि ऑफिस में अच्छा काम हो रहा है। अगर यहाँ पे ईडी लगता तो क्या होता? मुझे विश्वास था कि ऑफिस में अच्छा काम हो रहा था। नेक्स्ट है टू बी कमिंग। द गर्ल सीम्स टू बी कमिंग टुवर्ड्स यू। टुवर्ड्स यू मतलब तुम्हारी ओर। यहाँ सीम्स प्रेजेंट टेंस फॉर्म का वर्ब मैंने यूज किया है गर्ल के साथ। लड़की तुम्हारी ओर आते दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है टू बी गेटिंग। यू अपीयर टू बी गेटिंग नर्वस। तुम नर्वस हो रहे हो ऐसा लगता है। या फिर दूसरे वाक्य में हम बोल सकते हैं ऐसा लगता है कि तुम्हें घबराहट हो रही है। अगर यहाँ पे अपीयर की जगह में ईडी अपीयर्ड होता तो क्या होता? ऐसा लगता था कि तुम्हें घबराहट हो रही थी। नेक्स्ट 6 टू बी लाफिंग। दे अपीयर्ड पास्ट टेंस फॉर्म का वर्ब मैंने यूज किया है। दे अपीयर टू बी लाफिंग एट मी। ऐसा लगता था वे मुझ पर हंस रहे थे। नेक्स्ट है टू बी अफेक्टिंग। 7 सेंटेंस। नथिंग, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं। सीम्स टू बी अफेक्टिंग हिम। ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी चीज़ का असर नहीं हो रहा है। या फिर दूसरे वाक्य में हम कह सकते हैं नथिंग सीम्ड। अगर पास्ट टेंस फॉर्म का वर्ब लगाया जाता नथिंग सीम्ड टू बी अफेक्टिंग हिम, तब क्या होता? ऐसा लगता था कि उसे कुछ भी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। नेक्स्ट है टू बी रेनिंग। 8 इट सीम्स टू बी रेनिंग आउटसाइड। ऐसा दिखाई देता है या लगता है कि बाहर बारिश हो रही है। नेक्स्ट है टू बी स्पाइंग। ही सीम्ड टू बी स्पाइंग। वह जासूसी कर रहा था ऐसा लगता था। या फिर ऐसा लगता था कि वह जासूसी कर रहा था। तो इस तरह से आपने कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव को वाक्यों में कहाँ कैसे किन अर्थों में यूज़ किया जाता है वह भी समझ लिया और आपने पहचान